अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज मैं अल्लामा सैयद खालिद जामी साहब का मज़मून है साइंस व टेक्नोलॉजी का दूसरा रुख, वो आपके सामने पेश करूँगा। आम तौर पर लोगों का ख्याल है कि टेक्नोलॉजी और साइंस की इजादात ने दीन पर अमल को आसान कर दिया है। हज करना, उम्रा करना, ज़ियारतें करना, एक दूसरे से मेल जोल और इबादत में सहूलत, सब कुछ मुमकिन हो गया है। ये तस्वीर का सिर्फ़ एक रुख है जिस पर आलम इस्लाम की अक्सरियत को शिद्दत से इसरार है, मगर इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। वो ये कि आज से 40 साल पहले क्या नेक सादा ज़िंदगी बसर करना आसान था या आज आसान है? क्या साइंस व टेक्नोलॉजी की बेतहाशा तरक्की के बायस गुनाहगार ज़िंदगी बसर करने के मौक़े हर शख्स को हर वक्त मैसर हो गए हैं, या एक नेक ज़िंदगी की ख्वाहिश ने हर दिल में जगह बना ली है? क्या आज गुनाह से बचना मुमकिन है? गुनाह से बचने की शदीद कोशिश के बावजूद आपको गुनाह से गुज़रना लाजमी है। टीवी, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले गुनाहगार नेकियों की फसले बहार से खूब वाकिफ़ होंगे। एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी तरतीब दे दिया गया है कि इर्तिकाबे गुनाह के बग़ैर नेक काम करना मुमकिन नहीं रह गया है। जहाँ तक कारें, एसी, कूलर, फ्रिज, बोतलें, फ्रीज़र नहीं थे, तो अक्सर दीनदार लोग सुन्नत पर अमल करते हुए पीर और जुमरात का रोज़ा रखते थे। लेकिन अब घर में, कार में, दफ्तर में एसी है, लेकिन दीनदार लोग रोज़े नहीं रखते। हालांकि अब तो ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए। जब लोगों के पास फ़ोन, कार, मोटरसाइकिल नहीं थी, तो लोग साल में कई बार कब्रिस्तान भी जाते थे और अपने अजीज़ों के पास भी। लेकिन जब से ये सहूलतें हासिल हुई हैं, लोग रिश्तेदारों से सालाना मुलाकात करते हैं, साल में एक बार कब्रिस्तान जाते हैं। जब तेज़ रफ्तार सवारियां नहीं थी तो लोगों के पास वक्त था, लेकिन जब ये सवारियां आ गईं तो ना रिश्तेदारों के लिए वक्त है, ना कब्रिस्तान के लिए, ना माँ बाप की खिदमत के लिए। आखिर ये वक्त जो गाड़ियों ने बचाया कहाँ चला गया? ज़ाहिर है गाड़ी को रखने के लिए सरमाया चाहिए। जो वक्त बच गया वो सरमाया कमाने की नज़र हो गया। असर हाजिर में 12 घंटे काम किए बगैर ज़रूरियात ज़िंदगी का हुसूल मुमकिन नहीं, लिहाजा वक्त अब मार्केट की नज़र हो गया है। अशिया टेक्नोलॉजी ने मुहैया कर दी हैं, मगर वक्त छीन लिया है। देहातों में वक्त इसलिए होता है कि ज़िंदगी सादा, रोज़गार घर की चौखट पर मैसर और ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है। मार्केट में जाकर वक्त ख़ानदान कहाँ? जब तक घरों में कुरान के कलमी नुस्खे थे, हर घर से तलावत की सदा गूंजती थी। जब से तबाहशुदा लाखों कुरानी नुस्खे आ गए, हर घर में 4-5 मुसहफ़ जमा हैं, तो किसी घर से तलावत की आवाज़ नहीं आती। हत्ता के घरों में टेप रिकॉर्डर भी नहीं चलाए जाते कि कुरान की आवाज़ तो सुनाई दे। लेकिन कारोबारी लोग सुबह दुकान खोलते हैं। ये काम कारोबार में बरकत के लिए नहायत खुशू व खुजू से पाबंदी के साथ अंजाम देते हैं। हत्ता कि औरतों के जिस्म बेचने वाला सीडी के कारोबार भी जो कर रहा है, वो भी ये कार खैर अंजाम देता है। हर घर और गाड़ी में टेप रिकॉर्डर है, लेकिन घरों और गाड़ियों में टेप पर कुरान चलाने की रिवायत नहीं है। इंसान की आवाज़ ना सही, टेक्निकल आवाज़ ही सही, लेकिन मसला ये है कि असर हाज़र में अंदर का इंसान ही मर गया है, तो तलावत की आवाज़ कैसी? इंसान ज़िंदा है पर उसका कल्ब बेनूर है, वो दुनिया में मुब्तला है, और टेक्नोलॉजी उसे आखिरत से काट कर दुनिया से जोड़ने का फरीज़ा तुनदही से अंजाम दे रही है। अम्बिया अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान को ज़िंदा करते और उसे नई रूह अता करते हैं, जो बज़ाहिर ज़िंदा और फिल हकीकत मुर्दा है। क्या वजह है कि जदीद इजादात इंसान को अपने दीन, मज़हब, रिवायत, तारीख़ और रिश्तों से दूर कर रही है? बेटी माँ को रोज़ाना 6 मरतबा फ़ोन करेगी, लेकिन हफ्ते में एक दिन भी माँ के घर जाना पसंद नहीं करेगी। फ़ोन ने रिश्ते भी काट दिए हैं। हम इसे रिश्ता जोड़ना समझते हैं। बेटी पहले हर हफ्ते माँ के घर रहने जाती थी, अब ससुराल ही रहती है, क्योंकि माँ के घर में एसी नहीं है, ना बेटी के पास वक्त। ये तब्दीलियाँ किस इनकलाब की तरफ रहनुमाई कर रही हैं? तारीख़ में आता है कि मुसलमान हर साल एक रियासत के बादशाह से खराज लेने जाते थे। एक साल गए तो उसने खराज देने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा कि तुमने पहले तो कभी इनकार की जुर्रत नहीं की, अब क्यों? उसने कहा, पहले जो लोग खराज लेने आते थे, मुझे उनके चेहरों से खौफ आता था। उनको देखकर मेरे दिल पर हैबत तारी हो जाती थी। मैं खराज अदा करने से इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता था।
ان کے چہرے خشک سوکھے ہوئے، گال پچکے ہوئے، پیٹ اندر دبے ہوئے، آنکھیں دھنسی ہوئیں اور کپڑے پیوند زدہ، مگر ان کے چہروں پر ایک نور اور جلال ہوتا تھا۔ تم ان تمام صفات سے خالی نظر آتے ہو۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تم ان کو لے آؤ، میں ان کو خراج دے دوں گا، تم کو ایک پائی نہ دوں گا۔ کیا یہ سب تاریخ کے افسانے ہیں یا حقیقت بھی ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کفار کے دلوں پر اہل ایمان کا رعب دبدبہ قائم کر دیں گے۔ یہ وعدہ قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے۔ عصر حاضر کے مسلمان خوشحال ہیں، ان کے گال پچکے ہوئے نہیں، ان کے کپڑے شاندار ہیں، گھر عالیشان، مگر دنیا پر ان کی کوئی ہیبت نہیں۔ فارغ البالی، عیش میں اضافہ، خوشحالی، ترقی کی آرزو، وہی ان کے دینی فہم کا حاصل ہے۔ عصر حاضر میں نیک کام بھی بد راہ سے ہوتا ہے۔ دینی پروگرام ٹی وی پر دیکھنے کے لیے آپ کو طوائفوں کے اشتہارات کے جرمٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ بد راہ سے گزر کر دین کا علم ملتا ہے۔ اب جدید ٹیکنالوجی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، خیر کے حصول کے لیے آغاز یا انجام شر سے لازماً گزرنا پڑتا ہے۔ کیا ایسا خیر خالص رہ سکتا ہے؟ کیا ایسے غیر خالص خیر سے ایمان کا نور پھوٹ سکتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔